हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके स्टडी ग्रुप। मैं विनोद कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, जो हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में सारी चीज़ें आपको, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे ओलंपिक कब शुरू हुए और ये कौन से नंबर का ओलंपिक था और अगला कहाँ होगा और इसके पहले कहाँ आयोजित हुए, इन ओलंपिक में भारत का क्या स्थान है, और इस सारी ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सभी वीडियो और पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे मैं डेली करंट अफेयर भी पोस्ट करता हूं, जिसका लाभ आप वहां जुड़कर ले सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 जो हाल ही में संपन्न हुआ, यह 32वां ओलंपिक था, जिसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया गया। 8 अगस्त 2021 को इस ओलंपिक खेल का समापन हो गया। इस ओलंपिक में अमेरिका 113 पदक के साथ पहले नंबर पर, चीन 88 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और जापान 58 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि भारत का नंबर 7 पदकों के साथ 48वें नंबर पर था। इस ओलंपिक में 205 देशों ने भाग लिया और 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स इसमें भाग लिए। 33 खेल आयोजित हुए और इन खेलों में 339 इवेंट्स आयोजित किए गए। आइए अब एक नज़र डालते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। एक कौन कौन से ओलंपिक क्रम आयोजित हुए। 28वां ओलंपिक 2004 एथेंस में आयोजित हुआ था। 29वां ओलंपिक 2008 बीजिंग में आयोजित हुआ था। 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक आयोजित हुआ, उसकी खास बात ये थी कि इस ओलंपिक का जब आयोजन प्रारंभ किया गया था तो ये ओलंपिक 8वें महीने 2008 में था और 8:08 पर इसका उद्घाटन किया गया था 8वें महीने में। तो ये इसके साथ कुछ विशेष था। 32वां ओलंपिक 2012 लंदन में आयोजित हुआ और 31वां ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया और 32वां हाल ही में टोक्यो में, और अगला ओलंपिक होगा 33वां ओलंपिक 2024 में पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक खेलों टोक्यो ओलंपिक खेल का मोटो गया था यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मेराइटोवा। टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड चियानयांग ने शूटिंग में यानी चीन के थे, इन्होंने जीता, और ये टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मेराइटोवा। इसको आप यहाँ पे पिक्चर पर देख सकते हैं। अब टोक्यो ओलंपिक में क्या विशेष रहा, क्या इम्पोर्टेंट था, वो आइए एक नज़र उन पर डालते हैं। भारत की ओर से इस ओलंपिक में 119 एथलीट्स ने भाग लिया। भारत ने इस ओलंपिक में रिकॉर्ड 7 पदक जीते, जबकि इसके पहले 6 पदक भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में जीते थे। भारत के लिए
जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें फ्लैग बेरर यानी ध्वजवाहक थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान पुरुष टीम के और मैरी कॉम बॉक्सर। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भारत ने इस ओलंपिक में जो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं उनमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक हैं। भारत के लिए समापन समारोह में ध्वजवाहक थे बजरंग पूनिया। ये आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं बजरंग पूनिया को। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक का प्रथम पदक रजत पदक के रूप में मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, जबकि अंतिम पदक गोल्ड पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता, जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। और इसके अलावा 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु, जबकि पहले भारतीय पुरुष सुशील कुमार इन्होंने कुश्ती में जीता और पीवी सिंधु बैडमिंटन में। इसके पहले 2016 में भी पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। अब पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में ओलंपिक में कोई पदक जीता है, जो कि कांस्य पदक भारत ने जीता। कांस्य पदक में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। भारत ने आखिरी बार 1980 मास्को ओलंपिक में गोल्ड जीता था। उस समय तत्कालीन कप्तान थे वसुदेवन भास्करन। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची और अर्जेंटीना से हारकर सेमीफाइनल में हार गई थी, और कांस्य पदक के लिए ब्रिटेन से हारकर ये 4थे स्थान पर रही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। और तलवारबाजी में भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, हालांकि वह पदक जीतने में नाकामयाब रही हैं। तो ये पुरुष हॉकी टीम, इसे आप देख सकते हैं कि भारत ने कब किस वर्ष में गोल्ड जीता है और किस वर्ष में कांस्य और रजत। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक लिस्ट के रूप में देखने को मिलेंगी। 1928 में एम्स्टर्डम में गोल्ड था, 1932 लॉस एंजल्स में, 1936 में बर्लिन में, 1948 में लंदन में गोल्ड, और 52 में हेलसिंकी ओलंपिक में भी गोल्ड, 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भी गोल्ड, 1960 रोम ओलंपिक में रजत पदक जीता था, 1964 टोक्यो में गोल्ड जीता था, 1968 मैक्सिको सिटी में कांस्य, 1972 म्यूनिक में कांस्य और 1980 मॉस्को में गोल्ड जीता था। उसके बाद 41 सालों के बाद 2020 में फिर से भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो ये तलवारबाजी की में महिला भवानी देवी को आप देख सकते हैं। अब ये देखते हैं नेत्रा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक बनी। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये नेत्रा कुमानन। भारतीय पुरुष टीम 4x400 मीटर रिले टीम ने एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। 3 मिनट 25 माइक्रोसेकंड पर स्थान पर 4थे स्थान पर रही है। इसके अलावा गोल्फ में आदिति अशोक 4थे स्थान पर रही हैं। यह हैं भारतीय गोल्फर आदिति अशोक। जापान के आबे हिफुमी 66 किलोग्राम जूडो और आबे उटा 52 किलोग्राम जूडो महिला में एक ही दिन व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बनी है। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में सबसे छोटी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, हैंड जाजा 12 वर्ष की उम्र टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये सीरिया के खिलाड़ी हैं, आप इन्हें ये इमेज पर देख सकते हैं। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं मैरी हैना
66 वर्षीय घुड़सवार ऑस्ट्रेलिया की एक घुड़सवार खिलाड़ी हैं। तो ये आप मैरी हेना को देख सकते हैं इमेज पर। ओलंपिक खेलों के इतिहास की बात करते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व एथेंस से मानी जाती है और विश्व के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो एथेंस यूनान में किया गया था 1896 ईस्वी में। तब उस दौरान ओलंपिक में 14 देश और 241 एथलीट्स और 43 इवेंट्स आयोजित किए गए थे। 1900 पेरिस ओलंपिक के दौरान भारत में पहली बार 22 महिलाओं ने भाग लिया था। यानी महिलाओं की जो भागीदारी है 1900 पेरिस ओलंपिक से हुई थी। अब तक सिर्फ 3 बार 1916, 1940 और 1944 में इन खेलों का आयोजन रोका गया था। कारण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध था। ओलंपिक खेलों में भारत का क्या स्थान है, भारत कहाँ पर है ओलंपिक खेलों में भारत, आप आइए डालते हैं एक नज़र उस पर भी। सन 1900 पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन रिचर्ड ने पहले भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ओलंपिक में हिस्सा लिया और उन्होंने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक में 1920 में हिस्सा लिया था। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 1900 में जो भारत ने हिस्सा लिया था तो वो एक ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया था, जो कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारत जो मूल रूप से भाग लेता है 1920 ओलंपिक से लेता है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के साथ ही भारत को इस प्रतिस्पर्धा में 100 साल भी पूरे हुए। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुल 35 पदक अपने नाम किए हैं। 1928, 1932 और 1936 में लगातार भारतीय हॉकी टीम ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। भारत को अपना पहला ओलंपिक पदक व्यक्तिगत श्रेणी में हेलसिंकी ओपन 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में दिलाया था कांस्य पदक के रूप में। भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में दिलाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया। व्यक्तिगत स्पर्धा का यह दूसरा गोल्ड था, लेकिन एथलेटिक्स में यानी भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है जो कि 121 सालों के इंतजार के बाद मिला है। 121 साल का इसलिए कहें तो 100 साल के बाद ही है भारत का ये, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे 1900 में नॉर्मन रिचर्ड, जिन्होंने एथलेटिक्स में 2 पदक जीते थे। अब आइए ओलंपिक खेल में भारत के जिन खिलाड़ियों ने पदक जीता है उनके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हैं नीरज चोपड़ा, जिन्हें आप इमेज पर देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में 86.65 मीटर का थ्रो किया और अपने ग्रुप में पहले नंबर पर रहे। फाइनल में इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया था और ग्रुप में शीर्ष पर रहे और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इनकी अन्य उपलब्धियां 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2016 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड, 2017 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर और 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997, जन्म स्थान खंडरा, पानीपत, हरियाणा में हुआ। आइए अब एक विशेष बात, जब 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब ये 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, तो इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में भाला फेंक प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना
2021 से सभी AFI की संबद्ध इकाइयाँ अपने अपने राज्यों में भाला फेंक प्रतियोगिता आयोजित करेंगी और यह प्रतियोगिता अंतर जिला एवं राज्य स्तर पर भी आयोजित की जाएंगी। AFI द्वारा 2018 में नेशनल ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप शुरू की गई थी। इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण अक्टूबर 2021 में आयोजित किया जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला खिलाड़ी के बारे में। साइखोम मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम वर्ग भार में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इस प्रतियोगिता में हो जी हुई चीन के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू भारत के, इन्होंने रजत पदक जीता। क्लीन एंड जर्क के दूसरे प्रयास में कुल 115 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। आयशा विंडी कैंटिका इंडोनेशिया की, इन्होंने कांस्य पदक जीता। इनकी अन्य उपलब्धियां 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता। 2017 विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड। 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न एवं 2018 में ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 इम्फाल पूर्व मणिपुर में हुआ। अगले खिलाड़ी हैं रवि कुमार दाहिया। फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हैं रवि कुमार दाहिया जी। तो इस प्रतियोगिता में ओलंपिक 2020 में जाबोर युग ये रूस के खिलाड़ी, ये रूस, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। रवि कुमार दाहिया भारत के, इन्होंने रजत पदक जीता। और सनायब नूरी सलाम कजाकिस्तान, इन्होंने कांस्य पदक जीता। रवि कुमार दाहिया की उपलब्धियां 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य, 2020 और 2021 चैंपियनशिप में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2018 अंडर 23 चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। जन्म इनका 12 दिसंबर 1997 नाहरी, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ। अब आए अगले खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया। फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम वार वर्ग में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हैं बजरंग पूनिया जी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओतोगुरो ताकुतो जापान के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आलिएव हाजिक अजरबैजान, इन्होंने रजत पदक जीता। बजरंग पूनिया भारत, इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2018 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुडापेस्ट में इन्होंने रजत पदक जीता था। 2013 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुडापेस्ट में कांस्य पदक। 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप नूर सुल्तान, इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2015 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्मश्री और 2019 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, ये प्रदान किया गया था इन्हें। इनका जन्म 26 फरवरी 1994, जन्म स्थान खुदान, जिला झज्जर, हरियाणा। अब आइए बात करते हैं PV सिंधु, जिनका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। PV सिंधु के को आप भली भांति जानते होंगे। ये हैं PV सिंधु। टोक्यो ओलंपिक में चेन यूफई चीन के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ताइजू यिंग चीनी ताइपे, इन्होंने रजत पदक। और PV सिंधु भारत, इन्होंने कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 2020 में कांस्य पदक महिला एकल में जीता और रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था महिला एकल में। विश्व चैंपियनशिप 2019 बेसल स्वर्ण पदक, 2018 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक, 2017 ग्लासगो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक और 2014 कोपेनहेगन विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2013 ग्वांगझो विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। जन्म 5 जुलाई 1995
हैदराबाद, तेलंगाना। पीवी सिंधु को इसके अलावा उबेर कप 2014 नई दिल्ली में कांस्य पदक, उबेर कप 2016 कुनसान में इन्होंने कांस्य पदक, एशियाई खेल 2014 इंचियोन में इन्होंने कांस्य पदक महिला टीम के रूप में, कॉमनवेल्थ गेम 2014 ग्लासगो कांस्य पदक महिला एकल के रूप में, एशिया चैंपियनशिप 2014 जिमचियान कांस्य पदक महिला एकल, दक्षिण एशियाई खेल 2016 गुवाहाटी में रजत पदक, दक्षिण एशियाई खेल 2016 गुवाहाटी में स्वर्ण पदक, एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2011 लखनऊ में कांस्य पदक, 2011 लखनऊ में ही इन्होंने कांस्य पदक मिस्र टीम के लिए जीता। 2012 जिमचियान में इन्होंने स्वर्ण पदक गर्ल्स सिंगल में जीता। इसके अलावा भी कॉमनवेल्थ गेम 2011 डगलस में स्वर्ण पदक गर्ल्स सिंगल में, और इन्हें कुछ उपलब्धियां जो इन्हें दी गई हैं सम्मान से सम्मानित किया गया। 2020 में पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016, 2015 में पद्मश्री, विक्की ब्रेक थ्रू स्पोर्ट पर्सन 2014, अर्जुन अवार्ड 2013 में, एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2014, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया 2015 में। अब देखने की बारी है लवलीना बोर्गोहेन की, जिन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता वेल्टरवेट मुक्केबाजी में। ये हैं लवलीना बोर्गोहेन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सुरमेनेली बुसेनाजी तुर्की, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जे यू हांग चीन, इन्होंने रजत पदक जीता। लवलीना बोर्गोहेन भारत, इन्होंने कांस्य पदक जीता। बॉक्सर विजेंद्र कुमार 2008 और एमसी मैरी कॉम 2012 के बाद ओलंपिक में भारत के लिए बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय और दूसरी महिला हैं। पहली महिला एमसी मैरी कॉम। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 नई दिल्ली में कांस्य पदक जीता। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 उलन उड़े में इन्होंने कांस्य पदक जीता। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1997, जन्म स्थान गोलाघाट, असम। अब इसके अलावा भी इन्होंने फर्स्ट इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट दिल्ली, इसमें स्वर्ण पदक जीता। सेकंड इंडिया इंटरनेशनल ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट गुवाहाटी, इसमें रजत पदक। एशियन चैंपियनशिप 2017 हो ची मिनी सिटी में आयोजित हुआ था, इसमें कांस्य पदक जीता। 2021 में दुबई में कांस्य पदक एशियन चैंपियनशिप में। 2020 में अर्जुन अवार्ड। लवलीना बोर्गोहेन पहली महिला एथलीट और दूसरी बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में असम राज्य का प्रतिनिधित्व किया। पहले बॉक्सर थे शिव थापा। अब यहाँ पर बात हो रही थी बार बार राजीव गांधी खेल रत्न की, तो आइए हम एक नज़र डालते हैं राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के बारे में, जिसका नाम हाल ही में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये 41 सालों के बाद भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने के उपलक्ष्य में के उपरांत ही इस खेल रत्न का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। तो इस अवार्ड की स्थापना 1991 और 92 में हुई। यह सम्मान खेल क्षेत्र में सराहना और जागरूकता के लिए दिया जाता है। खेल एवं युवा मंत्रालय के सहयोग से ये अब खेल रत्न प्रदान किया जाता है। इस खेल रत्न में से सम्मानित व्यक्ति को एक पदक और प्रशस्ति पत्र 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। सम्मानित खिलाड़ियों को रेलवे की मुफ्त पास सुविधा, यह पास सुविधा राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में
फर्स्ट एंड सेकंड एसी क्लास के कोचों में मुफ्त यात्रा के लिए प्रदान किया जाता है। अब तक इसकी स्थापना से लेकर अब तक 43 खिलाड़ियों को खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रथम प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद शतरंज 1991-92 में। सबसे कम उम्र के खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता हैं अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, इन्हें 2001 में दिया गया, तब इनकी उम्र 18 वर्ष थी। 2008 और 2014 में कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, लेकिन 1993-94, 2002, 2009, 2012, 2016, 17 और 2018, 2019 और 2020 इन वर्षों में एक से अधिक लोगों को खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। अमूमन यह खेल रत्न अवार्ड व्यक्तिगत तौर पर या किसी खेल संस्था को दिया जाता है। यह एकल भी दिया जा सकता है और समूह में भी। 2020 में 4 लोगों को दिया गया था। रोहित शर्मा क्रिकेटर, मरियप्पम टी ये पैरा एथलीट थी, इन्हें दिया गया। मोनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी। जबकि 2019 में ये पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों के लिए और बजरंग पूनिया को कुश्ती के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब बारी है आज के सवाल की। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक किस प्रतियोगिता में किस वर्ष जीता था? ऑप्शन ए है बॉक्सिंग 1948 लंदन ओलंपिक, ऑप्शन बी रेसलिंग 1936 बर्लिन ओलंपिक, ऑप्शन सी 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, ऑप्शन डी शूटिंग 2004 एथेंस ओलंपिक में। आप अपना सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।